वायु का शरीर में बहुत महत्व है। शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। आन वायु जो श्वास ली जाती है, प्राण वायु जो छोड़ी जाती है, पान वायु जो दूषित हवा छोड़ी जाती है, व्यान वायु, समान वायु, ये सब वायु है। रक्त संचार करती है, ये मस्तिष्क में संचार करती हैं। सभी वायुओं का प्रभाव है। ऐसे ही युवा केवल रीढ़ की हड्डी नहीं है, युवा समाज में सब जगह महत्वपूर्ण है। उसे रक्त संचार की तरह कहो, चाहे प्राण वायु की तरह कहो, चाहे रीढ़ की हड्डी की तरह कहो, चाहे कार्य करने वाले हाथों की तरह कहो, चाहे सोचने वाली मस्तक की तरह कहो, चाहे देखने वाली आंखों की तरह कहो, चाहे चलने वाली गतिमान पैरों की तरह कहो। युवाओं का केवल रीढ़ की हड्डी की तरह नहीं, युवा तो निस्संदेह शरीर में जैसे 5 वायुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे युवा का समाज में जिन शासन में महत्वपूर्ण स्थान था, है और रहेगा, इसे कभी कम नहीं किया जा सकता। चाहे व्यवस्था धर्म की हो, चाहे समाज की हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अन्य किसी भी कार्य में हो, जहाँ युवा नहीं वह कार्य शून्य की तरह से होता है। वहाँ कोई महत्व नहीं। युवा का मूल्य अंक की तरह से होता है। अंक से रहित शून्य का कोई महत्व नहीं होता। वैसे ही किसी भी क्षेत्र में युवा के बिना उस क्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता। भाई तरह से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। केवल धन प्राप्ति करने से शांति नहीं मिलती, केवल समाज में उच्च पद प्राप्त करने से शांति नहीं मिलती, पद प्रतिष्ठा करने से शांति नहीं मिलती। अन्य प्रकार से और भी कोई बाहर वस्तु अर्जित कर लें, उससे शांति नहीं मिलती। शांति जब भी मिलेगी धर्म का आश्रय प्राप्त करने पर ही मिलेगी। बिना धर्म के शांति किसी को आज तक न मिली है, न कभी मिलेगी। धर्म का आश्रय तो लेना है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने भी धर्म का आश्रय लिया। चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने भी 6 खंड के राज्य को छोड़कर के धर्म का आश्रय लिया, तभी शाश्वत शांति उन्होंने प्राप्त किया। इसके साथ साथ तपस भाई ने भी अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं, युवा हैं, उत्साही हैं, उनके विचार भी प्रशंसनीय है। यह विश्व से अलग डिफरेंट है, अलग है। इसलिए जैन दर्शन में विश्व का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आना चाहता है। अभी कुछ फॉरेनर्स ग्रीन पार्क में आए थे, उन्होंने एक ही कहा, हमने विश्व के प्राय करके सभी दर्शनों का अध्ययन किया है, किंतु पीसफुल डेथ यदि मिल सकती है तो जैन दर्शन मिलती है। उसे कहते हैं संलेखना, उसे कहते हैं समाधि मरण। उसकी विधि क्या है, हम आपके पास आए हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि जैन संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीना वह उसी के भाग्य में हो सकता है जो पूर्व का पुण्य लेकर के आया हो, या वर्तमान काल में पुरुषार्थ करने का धनी हो, संकल्प का वह धनी हो। तो निस्संदेह जैन संस्कृति के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति वर्तमान काल में युग पुरुष, महापुरुष, आदर्श पुरुष कहा जा सकता है और सबके लिए प्रेरक निमित्त माना जा सकता है।